Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Muhammad Wasim, your English instructor, is here. The topic I'm going to discuss in today's lecture is suitable forms of verb. इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू पुट सुटेबल फॉर्म्स, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है पेपर का, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, चाहे आपके वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो आपका लेटर स्टोरी या एप्लीकेशन है, या आपका वो पैराग्राफ है। आपको जब ये पता चल जाएगा कि इनमें से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया, इनमें से अगर कोई एड वर्ब आ गया, तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है, अगर ये वर्ड्स आप याद कर लेते हो, तो आपका माइंड फौरी क्लिक कर ले आप कहीं कुछ गलत करने जा रहे हो। लेकिन जब आप ये वर्ड्स याद कर लोगे, और मैंने लिखे भी इस ऑर्डर के साथ है, इस तरतीब के साथ है कि आपके लिए याद करने में आसानी हो। जैसे अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें, जब हमारे पास सेंटेंस में एमसीक्यूज में या सब्जेक्टिव पोर्शन में, एमसीक्यूज में अंडरस्टूड है, एमसीक्यूज में ये हेल्पिंग वर्ब्स मेंशन होंगे या नीचे ऑप्शन में ये हेल्पिंग वर्ब्स मेंशन होंगे, तो हमने सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। और सब्जेक्टिव पोर्शन में जब हमें ये पता होगा कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड और टू, इनके साथ हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है एक्चुअली? फर्स्ट फॉर्म भी कोई नाम रखती है। फर्स्ट फॉर्म का जो नाम है वो है प्रेजेंट फॉर्म। देन कम्स सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या बोला जाता है? पास्ट फॉर्म। देन कम्स थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज नेम्ड एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एंड द फोर्थ फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। Okay, let's discuss the helping verbs which will contain first form. If we watch, do, does, did, will, shall, can, could, may, might, would, should और to, इनके साथ आपको हमेशा verb की प्रेजेंट फॉर्म लगानी है। इनके साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो वर्ब की रिलेटेड हमें, जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो वर्ब के मीनिंग्स को मॉडिफाई करके हमें बताते हैं, जो वर्ब के मीनिंग्स में कुछ ऐड करके हमें बताते हैं। वर्ब हमें बताता है कि कोई काम परफॉर्म हुआ है, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, लेकिन एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई काम जो परफॉर्म हुआ था वो कब हुआ है, वो कितना हुआ है, वो कितनी दफा हुआ है, वो किस हद तक हुआ है। अब ये एडवर्ब्स हैं जो हमें डेली रूटीन बता रहे हैं, हमारी जो काम हम हैबिचुअली कर रहे हैं, जो काम हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स में आते हैं, वो उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। Like we have already discussed, if we see do, does, did, will, shall, can, could, may, might, would, should or do, helping verbs will contain first form of verb. And adverbs are concerned, if we look, if we see, if we watch, often, always, daily, every day, every month, every year, every night, then occasionally, then off and on, then seldom, all of this will contain first form. Then comes second form. हमारे सेंटेंसेस में अगर वो आपको सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले एमसीक्यूज में वो बता देता है, वो लगा देता है, वो इंडिकेशन दे देता है, अगो आ जाए सेंटेंस में, बिफोर आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर आ जाए, तो इनके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हमेशा। देन कम्स थर्ड फॉर्म। जहां हैज, हैव, हैड आ गया, वहां आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जहां हैज, हैव, हैड आ गया, वहां एक्चुअली थर्ड फॉर्म आ जाए। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, इन सब के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे। थर्ड फॉर्म का नाम हमने क्या डिस्कस किया है? थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज past participle form. Then comes fourth form. If our helping verbs are is, are, am, was, were, will be, shall be, has been, have been, had been, will have been, shall have been, then इनके साथ, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। ये मैंने टेबल एक बनाया आपके लिए,
इसको समझते हुए आप कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करोगे अपने पेपर में। आपको पता होगा कि अगर डू डज डिड आ जाए, विल शैल आ जाए, कैन कुड आ जाए, मे माइट आ जाए, वुड शुड आ जाए, तो उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या टू के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरह अगो आ जाए, बिफोर आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, प्रीवियस ईयर आ जाए, उनके साथ आपने हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। फिर जहां हैज, हैव, हैड देख लो, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, इन सब के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। Then अगर हम देखते हैं सेंटेंस में इज, आर, एम, was, were, will be, shall be, has been, have been, had been, will have been, shall have been, then fourth form of verb will be put. That's all from my side. Thanks for watching. Allah Hafiz.